प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम आप अपनी 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। आज जो बेसिकली 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना है उसमें आपको एक चीज मेन ध्यान रखना है दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? यदि आप इंटीजर जानते हैं तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब नंबर लाइन पे जो सेंटर में होता है वो मान लीजिए हमने क्या माना 0 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। कहां तक जाएगा? प्लस ऑफ इंफिनिटी चलता ही रह जाएगा। और ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। एंड हम जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो कौन से नंबर स्टार्ट हो जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 4 5 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू माइनस ऑफ इंफिनिटी। हम देखिए जब कहते हैं भाई नेगेटिव सिस्टम में जाएगा नंबर तो कहां तक जाएगा? तो हम कहते हैं इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन इंफिनिटी तक का तो मतलब इस साइड है। तो आपको क्या बोलना है? इट विल गो अप टू नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर अब मान लीजिए ये 0 है तो अब ये जो सेंटर में आएगा दिस इज 0.5 फिर क्या आ जाएगा 0.6 7 8 9 0.9 और ये क्या हो जाएगा 1.0। इसके बाद आप जब आगे जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.1 फिर और आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.2। तो इस तरीके से करते करते ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जब हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीजर्स में जो नंबर होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं। या तो ये क्या होंगे? कंप्लीट 0 होंगे या इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर या क्या होगा? नेगेटिव नंबर। तो ये जो 0 है इस 0 को आप क्या कहेंगे? 0 इंटीजर। व्हाट विल यू से? 0 इंटीजर। जब आप इधर से इधर को जाएंगे 1 से स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड व्हेन यू विल मूव टू दिस साइड तो ये क्या कहलाएंगे? आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर लाइन पे अगर हम जाएंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। वन इज 0 इंटीजर, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। अब इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन से नंबर को कहते हैं। देखिए अगर मैं लिख दिया 1.1 क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, दिस इज नॉट एन इंटीजर। 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 5000 इंटीजर है, -100 इंटीजर है, 0 इंटीजर है। लेकिन यदि मैं लिख दिया 4.5 तो इंटीजर है? नहीं है। आप ये चीज समझिए, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि इंटीजर कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। मैंने लिख दिया -100,000.1 क्या ये इंटीजर है? नहीं है। मैंने लिख दिया 50/5। अब जब इस प्रकार का फ्रैक्शन आ जाएगा तो भी आपको चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -10 और जब ये -10 आ गया तो ये क्या बन जाता है? एक इंटीजर। मैंने लिख दिया 5.5 क्या ये इंटीजर है? नहीं है जी। मैंने लिख दिया 55/11 क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है। बिकॉज व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट बाय 11 वी आर गेटिंग अ नंबर और वो क्या है? अ कंप्लीट नंबर है। तो यहां से हमने सीखा कि कोई भी ऐसा नंबर जो कंप्लीट हो उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। एक तो वो पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट्स का मतलब ये है कि डेसिमल्स का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 1.0 तो ये तो इंटीजर कहलाएगा क्योंकि इसका जो कंप्लीट नंबर है ये तो आपका एक ही है। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ इंटीजर। अब मैंने लिख दिया 5.5 ये इंटीजर नहीं होगा क्योंकि ये क्या चला गया? आपका डेसिमल में चला गया। हमें अतिरिक्त नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नंबर चाहिए। और इंटीजर्स हमेशा क्या कहते हैं? कंप्लीट नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर के बारे में ये कंसेप्ट आप जान लीजिए। प्यारे बच्चों जो अगला टॉपिक है दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए आप लोग ये डेफिनेशन अपनी 7th क्लास से सीखते आ रहे हैं दैट एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म और A/B फॉर्म इज टू बी साइड रैशनल नंबर। तो आप इसको जरा लिख लीजिए एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q form
इज नोन एज अ रैशनल नंबर। अब प्यारे बच्चों, जब आप ये लिख रहे हैं तो आप केवल ये मत समझिएगा कि p बाय क्यू फॉर्म लिख दिया और ये रैशनल नंबर हो जाता है। इसके साथ एक शर्त भी होती है, एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। और ये जो q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये p बाय क्यू रैशनल नंबर होगा, ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तभी हम इसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब ये जो p और q है, अब p और q की जगह क्या है, तो आप यहां पे लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स। p और q है क्या है प्यारे बच्चों, p एंड q आर इंटीजर्स। जैसे कि मैंने लिख दिया -5/6, क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। मैंने लिख दिया 9/8, ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैंने लिख दिया 3/5, रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। मैंने लिख दिया 7/17, इज इट अ रैशनल नंबर? यस। माइनस में लिखिए, प्लस में लिखिए, क्यों? क्योंकि p और q क्या है, इंटीजर है। ये -7 क्या है, इंटीजर। 17 क्या है, इंटीजर। -3 क्या है, इंटीजर। 5 इज इंटीजर, -5 इज इंटीजर। तो डेफिनेशन यही तो कहती है कि इट शुड बी इन p बाय q फॉर्म एंड p एंड q आर इंटीजर्स। और एक चीज, एक केस में रैशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या है कि मैंने लिख दिया 5/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी, देखिए ये p बाय q फॉर्म में तो ये भी है, p बाय q फॉर्म में तो ये भी है। सर आप कह रहे हैं कि p बाय q, p एंड q आर इंटीजर्स, तो ये भी p है, ये क्या है, q है। तो ये 5 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, तो इसको रैशनल नंबर क्यों नहीं कह रहे हैं? तो शर्त जो मैंने बताई थी वो आपको क्या बताई थी, दैट q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? सो कभी भी आप जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन करेंगे, रैशनल नंबर सीखेंगे, यू हैव टू कीप इन वन थिंग इन माइंड, दैट इट शुड बी 5/0। ये क्या होगा, आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, इसको आप क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। ये आपको एक अलग वीडियो में सिखाऊंगा, व्हाई वी से 5/0 इज नॉट डिफाइंड एंड 0/5 को आप क्या कह देते हैं, डिफाइंड है। ये क्यों आप कह देते हैं, तो किसी अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरीके से एक को नॉट डिफाइंड और एक को डिफाइंड हम क्यों करते हैं। ये डिफाइन किस लिए होता है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इससे रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1.1 है आपकी बुक में, वो अभी आपको करवाएंगे।